हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में एक बार फिर से इस इतवार की सुबह में हम अपने सभी उन दर्शकों का धन्यवाद करते हैं जो हमारे इस पेज मिशन एनलाइटन पर इतवार की सुबह हमारे साथ ठीक 10 बजे जमा होकर के इबादत करते हैं। हम एक बार फिर से आज के इस पवित्र वार में आपको सलाम करते हैं, आपको बरकत देते हैं और ईमान करते हैं कि एक बार फिर से आज की सुबह हमारा ये पेज आपके लिए बड़ी बरकत का बाइस ठहरेगा। आइए मिलकर के खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करें कि उसने हमें बरकत दी है कि हम आज जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा होकर के उसके खुदा की इबादत कर पा रहे हैं, अपने खुदा की इबादत कर पा रहे हैं। आइए मिलकर के खुदावंद की खूब शुक्रगुजारी करें और अपने इस हृदय रूपी ज़मीन को तैयार करें ताकि उसके गीत हम आनंद के साथ गा सकें, उसके कलाम को हम अपनी ज़िंदगी में अमल कर सकें, उसके कलाम के बीज को हम अपनी ज़िंदगी में अपने हृदय रूपी ज़मीन पर अच्छी तरीके से बो सकें, उसको अंदर अच्छी तरह तैयार हो सकें। आइए खुदावंद की खूब इबादत करें, अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद इससे आज की इबादत के वसीले से हमें बहुत बरकत दे, बहुत बरकत दे। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, इस समय दुआ करते हैं आज के इस पवित्र वार में जब खुदावन बहुत सारे लोग खुदावन यीशु मसीह इस मीडिया के वसीले से हमारे साथ मिलकर के इबादत करते हैं। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि ये चैनल बहुत से घरानों के लिए, बहुत सी ज़िंदगियों के लिए बड़ी बरकत का बाइस बनने पाए खुदावन यीशु मसीह, और इस इबादत के वसीले से बहुत सी ज़िंदगियों को बरकत मिलने पाए खुदावन यीशु मसीह, ज़िंदगियाँ बदलने पाए खुदावन यीशु मसीह। और मैं दुआ करता हूँ तेरा कलाम लोगों की ज़िंदगी से बात करने पाए, और खुदावन जो गीत हम खुदावन ने इस चैनल के वसीले से गाकर के स्तुति आराधना करते हैं प्रभु, वो गीत बहुतों के ज़िंदगी में रूहानी खुशी को उजागर करने पाए खुदावन यीशु मसीह। चाहते अपने हाथ को बढ़ा सब कुछ हुए और बड़ी बरकत दे खुदावन यीशु मसीह। पूरी इबादत को शुरू से लेकर के आखिर तक हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी मदद चाहते हैं, आपका अभिषेक और आपकी उपस्थिति चाहते हैं। दुआ करते हैं आज सबका सुबह जमा होना और आपकी इबादत करना, ये सब कुछ आपको पसंदीदा ठहरने पाए। खुदावन सारा आदर, सारी इज्जत, सारा जलाल आपको देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे साथ इबादत में हमारे बहुत सारे ऐसे जवान जो बहुत सारी जिम्मेदारियों के अंदर बंधे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम इसके लिए अपने खुदावंद की खूब शुक्रगुजारी करते हैं। जब हम आपको कहते हैं आइए खुदा का काम करेंगे, कलीसिया में करें और किसी तरह के कामों को अंजाम दे करके कलीसिया में काम कर सके, तो शायद आपके लिए कई बार आप अपने आप को उसमें व्यस्त पाते हैं और सेवा का काम नहीं कर पाते क्योंकि शायद किसी न किसी कारण से समय न मिल पाए। लेकिन आज हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि आज हम आपके बीच में ऐसे खुदा के खादिमों को लेकर के आ रहे हैं जो अपने बहुत सारे कामों को अंजाम देते हैं और खुदा की खूब अच्छी खिदमत करते हैं। आज हम शुक्रगुजारी करते हैं ब्रदर कर्नेलियस का, जो ब्रदर कर्नेलियस इमैनुअल का, और जो कि सागर से हमारे बीच में है, एंड ब्रदर मैकलिन सिंह का, एंड ब्रदर गुडविन सिंह का और ब्रदर प्रेम आशीष का। ये ऐसे खुदा के खादिम और खुदा के लोग हैं जो अपने बहुत सारे कामों में व्यस्त रहते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां इनके कंधों पर है, लेकिन खुदा उनका शुक्र करते हैं कि ये कलीसिया में भी सेवा के उसी तरीके से कामों को अंजाम देते हैं और ये पूरी टीम मिलकर के स्तुति आराधना करती है। और आपको बताएं इनमें से एक पुलिसकर्मी भी है और इतनी जिम्मेदारी के काम को, जिनकी ड्यूटी इतनी बहुत व्यस्त रहने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके पास इतना समय रहता है कि परमेश्वर की आराधना कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। हम इन सब जवानों के लिए और इन जिंदगियों के लिए खुदावंद खुदा की खूब शुक्रगुजारी करते हैं। जब आप किसी तरीके से कहते हैं हम बिजी थे, हम काम नहीं कर पाए, हम आ नहीं पाए, तो हमें लगता है कि नहीं, अगर आप चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है ना। और नए से जवानों को आपके सामने हमने इनसे बरकत पाई है। ये सागर से हमारे बीच में, मध्य प्रदेश सागर से स्तुति आराधना कर रहे हैं। सागर एक ऐसा शहर, एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारा परिवार है और यहाँ की कलीसिया को हम अपनी कलीसिया मानते हैं, यहाँ के परिवारों को हम अपना परिवार मानते हैं, यहाँ के लोगों को हम अपने परिवार के सदस्य मानते हैं। और इसलिए हम ये कहना मांगते हैं शहर हमारे लिए बड़ी बरकत का बाइस है, जिस शहर में हम मिल करके खुदा की
खूब इबादत कर सकते हैं। और आज हमारे साथ ये कुछ लोग हैं जो एक टीम के साथ होकर के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, इसलिए आप इन सब लोगों के से बरकत हासिल करें, स्तुति आराधना इनके साथ मिलके करें और इनके लिए दुआ करें कि ये और इसी तरीके से खूब बहुत से लोगों के लिए बरकत का कारण बनने पाए। ये अपने गीत बनाते हैं, अपना म्यूज़िक बजाते हैं और खूब परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये ELC चर्च, इवेंजलिकल लूथरन चर्च सागर की कलीसिया के सदस्य हैं और हम इस कलीसिया के लिए, वहाँ के खादिम के लिए और इन सब जवानों के लिए परमेश्वर की खूब शुक्रगुजारी करते हैं। आइए मिल करके इनके साथ खुदावंद खुदा की आराधना करें। खुदावंद आपको बरकत दे। छोड़ दे अपने आप का भरोसा, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, कर खुदा पर भरोसा, वो तुझे जानता है, कर खुदा पर भरोसा, वो तुझे जानता है। दो चार दिन की है तेरी ये रंग रूप और ये जवानी, दो चार दिन की है तेरी ये रंग रूप और ये जवानी, ये धन दौलत और शोहरत हो जाएगी एक दिन पानी, ये धन दौलत और शोहरत हो जाएगी एक दिन पानी, चलने वाली सांसें भी ठहर जाएंगी, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, कर खुदा पर भरोसा, वो तुझे जानता है, कर खुदा पर भरोसा, वो तुझे जानता है। अपनी फिक्र तू कभी न कर, तेरी फिक्र तो खुदा करेगा, अपनी फिक्र तू कभी न कर, तेरी फिक्र तो खुदा करेगा, है दुनिया में एक वो सहारा, सारी मुश्किलें आसान करेगा, है दुनिया में एक वो सहारा, सारी मुश्किलें आसान करेगा, सुख शांति सब तो उसी के पास है, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, कर खुदा पर भरोसा, वो तुझे जानता है, कर खुदा पर भरोसा, वो तुझे जानता है। दुनिया की ताकत का सुन प्यारे भरोसा न करना, दुनिया की ताकत का सुन प्यारे भरोसा न करना, ये झूठा प्यार झूठा जग सारा, किसी पर भरोसा न करना,
ये झूठा प्यार झूठा जग सारा, किसी पर भरोसा न करना। चलने वाली सांसें भी ठहर जाएंगी, छोड़ दे अपने आप का भरोसा। छोड़ दे अपने आप का भरोसा। कर खुदा का भरोसा, वो तुझे जानता है। कर खुदा का भरोसा, वो तुझे। कहाँ चला तू है मुसाफिर, संसार की राह पर। क्रूस से यीशु तुझे पुकारे, लौट के आजा मेरे प्यारे। आजा आजा आजा। प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा, प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का यही रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का यही रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास को, ताकि रहे ना दिल उदास यूं। क्यों नहीं आता यीशु पास को, ताकि रहे ना दिल उदास यूं। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा आजा। ये ना सोचो कि लंबी रात है, सारी दुनिया बेसवार है। ये ना सोचो कि लंबी रात है, सारी दुनिया बेसवार है। धोखा ही धोखा ये संसार है, यीशु मसीह सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा ये संसार है, यीशु मसीह सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा आजा।
मिलेगा तुझे आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा जीवन मिलेगा तुझे आजा आजा जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं इस अच्छी स्तुति, इस अच्छी आराधना के लिए। आइए खुदावंद खुदा के कलाम की तरफ चलें और मैं विश्वास करता हूँ कि ये कलाम आपको बहुत बरकत देगा। गुजरे दिनों में लास्ट संडे हमने आपको बताया था हमको हमारे निशान क्यों नहीं देख पड़ते, आज उसका कारण बताएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप इस कारण को जानेंगे तो आप रूहानी एतबार में एक दर्जा और ऊंचे उठ जाएंगे, क्योंकि ये कलाम आपकी रहनुमाई करेगा, आपकी मदद करेगा खुदावंद खुदा के साथ चलने के लिए और उसकी बातों को मानने के लिए। आइए खुदा के कलाम में आगे की तरफ चलें और ये आपको मिलेगा भजन संहिता उसी अध्याय में, यानी 74 अध्याय और उसके 9वें पद में। जब हमने पढ़ा था पिछली बार कि हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते, अब आज उसके आगे पढ़ते हैं। लिखा है अब कोई नबी नहीं रहा। अब कोई नबी कहते थे नबूवत करने वाले को या भविष्यद्वक्ता को जो भविष्यवाणी कर सके। लिखा है अब कोई नबी नहीं रहा, ना हमारे बीच में कोई जानता है कि कब तक ये दशा रहेगी। इसका मतलब है खुदा बाप जो कह रहा है, खुदा का कलाम जो आसाफ नबी के द्वारा हमको ये बताना मांग रहा है कि हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते। उसका कारण उसने अगली लाइन में कहा, उसने कहा क्योंकि अब कोई हमारे बीच में नबी नहीं रहा और ये कोई नहीं जानता कि ये दशा जो बुरी है, जो खराब है, ये कब तक रहेगी। इसका मतलब है खुदा ये चाह रहा था कि कोई बताने वाला आ जाए, कोई सिखाने वाला आ जाए, कोई अगुवाई करने वाला आ जाए, कोई हमको ये कहे कि हमें किस रीति से क्या काम करना है, कोई हमें हमारा पहलू दिखाए कि हम कहाँ पर खड़े हैं, किस तरीके के हैं। अब हमारे बीच में कोई नबी नहीं है, कोई खुदा की प्लानिंग नहीं जानता, कोई हमारी रहनुमाई नहीं कर सकता, कोई हमें बता नहीं सकता। और खुदा का खादिम ये आसाफ अपने मुश्किल में यही कह रहा था, इसी कारण से तो हमारे को हमारी दशा के बारे में पता नहीं लगता, इसी कारण से तो हम कहाँ चल रहे होते हमें पता नहीं होता, इसी कारण से तो हम जान नहीं पा रहे कि ये दशा कब तक रहेगी, इसी कारण से तो हम अपनी बुराई भी नहीं देख पा रहे और हम अपनी भलाई भी नहीं देख पा रहे। अब तो हम एक दिन जी लेते हैं और उस दिन को सोचते हैं चलो बीत गया, किसी भी तरीके से बीत गया। जब हमारे सुख का समय नहीं रहा तो दुख का समय भी नहीं रहेगा। हम ऐसी चीजों पर आधारित होकर के एक नया दिन जी लेते हैं। लेकिन आपको पता है कोई है जो हमें बता सकता है, कोई है हमें जो आगे ले चल सकता है, कोई है जो खुदा की मनसा के मुताबिक हमें हमारे हृदय को, हमारे विचारों को तैयार कर सकता है। कौन है वो? कौन है वो? आज खुदा बाप उसके अगले पहलू को छू करके आपको बताना मांग रहा है, जो आपके निशान बता सकता है, जो आपकी राहें बता सकता है, जो आपकी दशा बता सकता है, जो भविष्य बता सकता है और खुदा को खुश करने वाली बातें बता सकता है। उस शख्स को कहते हैं नबी, यानी नबूवत करने वाला, यानी भविष्यवाणी करने वाला, यानी आपके लिए प्रोफेसीज करने वाला। आपको पता है नबी वो नहीं होता जो आपकी दशा देख करके आपके बारे में कुछ बता दे, जो आपके बारे में किसी से कुछ मालूमात कर ले और फिर कुछ बता दे। आजकल तो बहुत बार होता है ना कि आप टीवी चैनल्स पे इस तरीके की भविष्यवाणियां सुन रहे होते हैं और फिर कई बार उनको पूरा होते हुए नहीं देखते, आपको लगता है। और फिर कुछ लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, रूहानी एतबार में जीने के बाद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही एक नाटकीय जीवन को जी रहे हैं। नाटकीय जीवन नहीं, खुदा बाप जब अपने कलाम की बदौलत बातें कर रहा है, बतौर बातें कर रहा है, तो ये कहना मांग रहा है कि तुम्हारी ये दशा कब तक है तुम्हें नहीं पता, लेकिन खुदा को मालूम है। लेकिन क्योंकि तुम्हारे बीच में खुदा की बात को जानने वाला, खुदा की बात से बताने वाला, खुदा की बात का कहने वाला तुम्हारे बीच में कोई नहीं रहा, इसलिए तुम्हारे को तुम्हारे निशानी देख पड़ते। तुम किन राहों पर जा रहे हो, तुम्हारे साथ क्या घट रहा है, तुम्हारी क्या त्रुटियां हैं, तुम्हें किस दर्जे में आगे ऊंचा उठना है, तुम्हें कुछ नहीं पता चल रहा। इन बातों को जानने के लिए तुम्हें खुदा के नबी की जरूरत है। और खुदा का नबी वो होता है जो खुदा की बातें लेकर के खुदा के लोगों के बीच में बता देता है। खुदा बाप अपने नबियों को अपने लोगों के बीच में भेजता है ताकि खुदा के लोग खुदा के तरीके से चल सके, खुदा के लोग खुदा के तरीके से पश्चाताप कर सके, खुदा के लोग खुदा की मनसा को पूरी कर सके। खुदा बाप ऐसे लोगों को चुनता है।
और खुदा बाप ने इस कारण ये वाली बात आसाफ नबी ने अपने मशकिल में कही, हमको हमारे निशान, हमको हमारी ज़िंदगी, हमको हमारी ये दशा हमें मालूमात नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि अब हमारे बीच में कोई नबी नहीं है, कोई नहीं जानता कि इस तरीके के हालात कब तक रहेंगे। आपको पता है, आपको खुदा के नबियों की ज़रूरत है, आपको खुदा के खादिमों की ज़रूरत है, आपको खुदा के लोगों की ज़रूरत है, आपको उन लोगों की ज़रूरत है, पूरे देश को, पूरे समाज को, हर एक व्यक्ति को, हर एक घराने को, हर एक इंसान को इस बात की ज़रूरत है कि उनके बीच में कोई खुदा का मखसूस किया इंसान उनके बीच में आकर के रह ले, खुदा का कोई ऑर्डेन किया हुआ, खुदा का कोई अभिषिक्त उनके बीच में आकर के रह ले, ताकि वो खुदा की बातें उन तक पहुंचा दे, ताकि वो खुदा की बातें उन तक कहे, ताकि वो खुदा की बातें उनको पहुंचा दे, ताकि हमारा जीवन भटके ना, इधर उधर ना जाए, लेकिन खुदा की राहों पर आ जाए। और खुदा की राहों पर हमारे जीवन को आने के लिए, अपनी त्रुटियों को अपने जीवन में से निकालने के लिए, खुदा की बात को पूरी रीति से इच्छा को पूरा करने के लिए हमें खुदा के किसी खादिम की ज़रूरत है, हमें खुदा के किसी बंदे की ज़रूरत है, हमें खुदा के किसी अभिषिक्त की ज़रूरत है, हमें किसी नबी की ज़रूरत है। हालेलुया। मैं आपको जल्दी से एक जगह लेकर के चलता हूँ, ये बात आपकी बहुत अगुवाई करेगी, और जब आप इस बात में चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक जगह लेकर के चलूं जो कि आपको मिलेगी गिनती की किताब। यहाँ पर एक खुदा के बंदे की बात करी जा रही है, इसका नाम मूसा है, और इसने एक कुशी स्त्री को विहा लिया है। तो इसके साथ रहने वाले हारून और मरियम इससे नाराज़ हो गए हैं। जब नाराज़ हो गए तो सुनिएगा हुआ क्या, जब नाराज़ हुए तो हुआ क्या, वो इससे दुखी हो गए, वो इससे नाराज़ हो गए, वो इससे अलग होने लगे। तो खुदा बाप ने हारून से, मरियम से एक बात कही कि मूसा, हारून, मरियम, तुम एक काम करो, तुम मुझे इस जगह पर मिलो। और जब वो उस जगह पर मिले, जब मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ, और जब वो निकल आए मिलाप वाले तंबू के पास, तब यहोवा ने बादल के खंबे में उतरकर, लिखा है गिनती की किताब उसका 12 अध्याय और उसके 5वें पद से पढ़ रहा हूँ, लिखा है तब यहोवा ने बादल के खंबे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर के हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास से निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को, मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में ईमानदार है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने बातें करता हूँ। और तब यहोवा का स्वरूप और वो खुदा का चेहरा देखने पाता है, निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। हालेलुया। खुदा बाप, हारून का गुस्सा होना शायद हो सकता है एक बार को जायज़ हो सकता है मरियम का भी गुस्सा होना एक बार को जायज़ हो, लेकिन खुदा की निगाह में खाली मूसा नहीं था, खुदा की निगाह में तो पूरी कौम थी। और खुदा बाप ने एक बात को देखा था, खुदा बाप ने एक बात को देखा कि पूरी कौम के अंदर कोई नबी नहीं है जिससे मैं बातें कर सकूं, स्वप्न में बातें कर सकूं, दर्शन देकर के बातें कर सकूं, लेकिन मेरा दास मूसा है जिससे मैं बातें कर सकता हूं, आमने सामने बातें कर सकता हूं, और वो मेरा दर्शन देखने पाता है, वो मेरी आवाज़ सुनने पाता है, और वो मेरी बातों को मेरी कौम तक ले जाने पाता है। तुम बताओ, तुम मूसा से गुस्सा हो गए सिर्फ उसके एक विवाह के कारण, मूसा से गुस्सा हो गए सिर्फ एक स्त्री के कारण। मुझे बताओ, क्या पूरी कौम के अंदर कोई ईमानदार, कोई वफादार, कोई मुझसे बातें करने वाला, कोई मेरे दर्शन देखने वाला, कोई मेरी इच्छा को जानने वाला कोई है सिवाय मूसा के? मूसा ईमानदार है, मूसा ईमानदार है, मूसा वफादार है, मूसा मेरा अभिषिक्त है, और मैं उससे आमने सामने बातें करता हूँ, मैं उससे मित्र के तरीके से बातें करता हूँ। और ऐसा कोई शख्स है जो मुझसे बातें कर सके तो लेकर के आओ। कोई नहीं मिला, इसलिए कहने लगा मैं मूसा से बातें करता हूँ। मूसा मेरा नबी है, मूसा मेरा खादिम है, मूसा मेरा याजक है, मूसा के साथ तुम रहो, मूसा से गुस्सा मत हो। तुम बेकार क्यों नहीं मूसा की निंदा कर रहे हो? मूसा को मैंने अभिषिक्त करा है ताकि वो कौम को बता सके ये दशा कब तक रहेगी, ताकि वो कौम की रहनुमाई कर सके, ताकि वो कौम को बरकत दे सके, ताकि वो खुदा की बातें जान करके कौम को बता सके कि खुदा क्या चाहता है। तुम्हारे को तुम्हारे निशान इसलिए नहीं देख पड़ रहे
क्योंकि तुम्हारे बीच में कोई मूसा के तरीके से नबी नहीं है, तुम्हारे बीच में कोई खुदा का बंधन। हाँ, सलाहकार आपके पास लाइफ में बहुत सारे हो सकते हैं, सलाहकारों की कमी नहीं है। तुमने शायद हो सकता है यूट्यूब जैसे जगह से बहुत सी चीज़ें सीख लियो, तो अब तुम्हारे को किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे को बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। हाँ, दुनियावी तरीके से आप बहुत सारे सोर्सेज से आप बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, आपको बहुत बारे में जानकारी हासिल हो सकती है। लेकिन आपको पता है खुदा की बातें जानने के लिए तो खुदा के अभिषेक की ज़रूरत है, खुदा की इच्छा को पूरी करने के लिए तो खुदा के अभिषेक की ज़रूरत है। और ये वही कर सकता है जो खुदा के खौफ में रहता होगा, जो खुदा के कलाम से भरा हुआ होगा, जो खुदा के साथ निरंतर दुआ करता रहता होगा, उसके साथ संबंध बना करके रखता होगा। वो दुनिया में विश्वासियों की कमी नहीं है, लेकिन वो दुनिया में अभिषिक्तों की कमी है, दुनिया में नबूवत करने वालों की कमी है, दुनिया में खुदा का दर्शन देखने वालों की कमी है, खुदा की बात को जानने वालों की कमी है, जिनसे खुदा स्वप्न में और दर्शन में बातें कर सके। क्या तुम्हारी इस कौम के अंदर कोई है मूसा के बराबर? नहीं, मैं उससे मुंह दर मुंह बातें करता हूँ। हालेलुया। वो कोई ड्रामेटिकल एक्ट नहीं करता, वो कोई इस तरीके की बातें नहीं करता कि जान लिया तो बता दिया। नहीं नहीं नहीं, वो किसी के बारे में नहीं भी जानता, भविष्य के बारे में नहीं भी जानता, हालातों के बारे में नहीं भी जानता, तब भी जो खुदा उसे बताता है वो जाके बता देता और एग्जैक्टली वैसा ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि खुदा उससे बातें करता था। तुम्हारे को तुम्हारे निशान देखने पड़ते क्योंकि तुम्हारे बीच में कोई नबी नहीं है, खुदा का कोई अभिषिक्त नहीं है, खुदा का कोई ठहराया हुआ जन नहीं है। और आज कलीसिया को, आज घर को, आज आपको अच्छे सलाहकारों की ज़रूरत नहीं है, अच्छे इंसानों की ज़रूरत नहीं है, अच्छी बातों की ज़रूरत नहीं है। संसार में जयवंत होने के लिए, आपको अपनी लाइफ में जयवंत होने के लिए खुदा के अभिषेक की ज़रूरत है, जो हमें जय के उत्सव में लेकर के चलता है, या जो हमें जयवंत से बढ़ करके बना देता है। हालेलुया। जब आप खुदा के मुताबिक तब होने पाओगे जब खुदा आपको अभिषेक करे। अगर आपको कोई ऐसा जन, आपको आपका खुदा का खादिम जिसने अपने बहुत से सैक्रिफाइस करके खुदा की खिदमत को हासिल करा है और खुदा की खिदमत कर रहे, अगर आपसे वो कलाम के रूबरू होकर बातें करे तो आप कभी अपने कदमों को पीछे मत करिएगा, आप उसकी बात को कभी इग्नोर मत करिएगा। क्यों? क्योंकि वो खुदा के कलाम से हासिल करके, खुदा से रूह से हासिल करके आप तक खुदा के कलाम को पहुँचा रहा है। आप इसे इग्नोर मत करिएगा। अगर आपने इस कलाम को अमली जामा पहना लिया, अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल कर लिया, तो आपकी ज़िंदगी वाकई खुदा की बरकतों से भरी हुई ज़िंदगी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कलाम किसी शॉप से हासिल नहीं करा, ये कलाम किसी ज्ञान से हासिल नहीं करा, ये कलाम तो खुदा की रूह से, खुदा के कलाम के द्वारा हासिल करा है। और इसलिए कलाम अगर आपसे बातें कर रहा है, ये पैसों के द्वारा खरीदा नहीं जाता, ये किसी पढ़ाई लिखाई से नहीं आता, ये किसी के मांगने पर कोई दे नहीं सकता आपको, क्योंकि ये तो रूहानी है, ये तो गैरफानी है, ये तो आसमान से आता है, ये खुदा की कुव्वत से भरा हुआ कलाम है, ये खुदा के अभिषेक से भरा हुआ कलाम है, ये खुदा की बात से भरा हुआ कलाम है, ये खुदा के दर्शन से और खुदा की सामर्थ से भरा हुआ कलाम है। आपने कई बार इसको इग्नोर करा होगा, इसीलिए तो आपको आपकी दशा नहीं पता लग रही, आपको पता नहीं लग रहा कब तक इस तरीके की चीजें होंगी, कब तक। अगर जी आप खुदा के कलाम में खुदा के नबियों की मानोगे, तो खुदा की खादिमों की मानोगे, खुदा के लोगों की मानोगे, खुदा के कलाम की बातें मानोगे, तो मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, खुदा आपकी कभी हानि नहीं करेगा, खुदा का कलाम कभी आपकी हानि नहीं करेगा, आपको बरकत देगा। और बरकत भी नहीं देगी तो आपको संभाल करके रखेगा, ताकि आप बरकत पाते चले जाएं, ताकि आप बरकतों की राहों पे रहने पाए, ताकि अगर जिंदगी खत्म होने की राह पर भी है तब भी बरकतों के स्थान को हासिल करने पाए। लेकिन ये तब होने पाएगा जब कोई हमारे बीच में खुदा की बात बताने वाला होगा, हमारे बच्चों को कोई खुदा के तरीके से समझाने वाला होगा, हमारे घर को कोई खुदा की बरकत देने वाला होगा। हमारे बीच में तो कोई नबी नहीं रहा, हमारी प्रॉब्लम ये हो गई, अब हमारे को कोई पश्चाताप नहीं करा सकता, अब हमारे को कोई गलत राहों से सही राह पर नहीं ला सकता, अब हमारे को सही और गलत का कोई वो निचोड़ नहीं बता सकता। अब हमारे को कोई एक ऐसा सलाहकारों की कमी नहीं है, सलाहकार तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको पता है खुदा की बात को बताने वाला कोई नबी चाहिए। हालेलुया। जिस संसार को ये बता सके खुदा आपसे क्या चाहता है, खुदा आपसे क्या चाहता है। मेरे को एक दिन खुदा के खादिम ने बताया, खुदा चाहता है कि तुम इस राह को छोड़ करके खुदा की सेवकाई करो। मैं आपको बताऊं, मैंने उसी दिन वो राह छोड़ने का निर्णय ले लिया और आज मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। ये उसके रहम फजल से है कि मेरे को दिल में ऐसा लगता है कि मैं खुदा के कलाम को प्रचार कर रहा हूँ। मुझे दिल में ऐसा लगता है कि खुदा बाप ने मुझे ठहराया इस काम के लिए है। कलीसिया में जब लोगों के घरों में बरकतों की ज़रूरत होती है, वो जल्दी से मुझे फ़ोन करते हैं
में मुझे बड़ी खुशी हासिल हो जाती है, क्योंकि लोग मुझे सैमसन आर्थर करके नहीं जानते, लोग मुझे कोई एक ऑर्डिनरी इंसान करके नहीं जानते, लोग मुझे खुदा का खादिम करके अपने घर में बुला लेते हैं। और मैं भी जब उन्हें बरकत देता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने पास से तो इन्हें कुछ नहीं दे पा रहा, लेकिन आसमान के खुदा की वो बरकत जो उसने मेरी ज़िंदगी में डेली इनको दे रहा हूँ, और इससे इनका कल्याण निश्चित है, इससे इनकी बरकत निश्चित है, इससे इनकी भलाई निश्चित है। क्यों? क्योंकि खुदा बाप ऐसे ही तो चाहता था, ऐसे ही तो चाहता था कि समाज के अंदर कोई खुदा का नबी आ जाए, कौम के अंदर कोई खुदा का नबी आ जाए, घर के अंदर कोई खुदा का नबी आ जाए, इंसानों के साथ रहने वाला कोई एक खुदा का बंदा आ जाए। आपको पता है खुदा के कलाम में लिखा है, मैंने एक मनुष्य ढूंढना चाहा जो नाके में खड़ा हो और बाड़े को सुधारे ताकि मैं देश बचा दूं। एक आदमी ऐसा वाला नहीं मिलता जो खुदा की बातें लेकर के आपको बताए, आपको तरीके बता देगा, आपको सलाहें दे देगा, आपको बहुत तरीके से आपको पैसा दे देगा, आपकी मदद कर देगा, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा खुदा क्या चाहता है। आपको खुदा की बात के चाहने वाले, बताने वाले चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी की दशा आपको ये पता लग जाए कि खुदा की इच्छा कैसे पूरी होगी। अगर आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई और खुदा की इच्छा पूरी नहीं हुई तब भी तो आपका नुकसान ही हुआ, लेकिन अगर आपकी कुछ इच्छा पूरी नहीं हुई और आपकी ज़िंदगी से खुदा की इच्छा पूरी हो गई तो खुदा आपको ब्लेस करेगा, खुदा आपको ब्लेस करेगा, और इतना ब्लेस करेगा। तो ये नबी कौन है? ये नबी वो है जिनसे खुदा बातें करता है। ये भविष्यवाणी कौन करता है? ये भविष्यवाणी जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा बताई जाती है वो करता है। जिसके पास पवित्र आत्मा का मसा होगा वो भविष्यवाणी करेगा, जिसके पास खुदा के कलाम की बातें समझने के लिए कान तत्पर होंगे वो खुदा की बातें करेगा। जो अपने दिमाग को शून्य करके खुदा की रूह की तरफ लगाता होगा वो खुदा का डायरेक्शन देगा आपको। हर एक कोई थोड़ा चलते फिरते किसी से भी पूछ लिया, बताओ मैं अपनी गलती का इकरार कैसे करूं, बताओ मैं अपना घर कैसे चलाऊं, बताओ मैं अपना घर कैसे बनाऊं, बताओ मैं अपना फाइनेंस मैनेज कैसे करूं, बताओ मेरे घर में सुकून कैसे आ जाएगा, बताओ मेरी जिंदगी कैसे बिल्कुल सही हो जाएगी। ये कोई थोड़ा ना बताएगा। कोई कह देगा अच्छा एक काम करो, फाइनेंस ऐसे मैनेज कर लो, घर ऐसे मैनेज कर लो, बच्चे इस तरीके से मैनेज कर लो, मैं सलाहें बहुत आ जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे, घर, आपकी चीज़ें दुनियावी होकर के दुनिया में खाक हो जाएंगी। आप जिसके लिए जी रहे हो, जिसके लिए सोच रहे हो कि खुदा की इच्छा पूरी हो जाए, वो कभी नहीं होगी। वो कब पूरी होगी? जब आपके बीच में कोई खुदा का बंदा आएगा, जब आपके बीच में कोई खुदा का अभिषिक्त आएगा, जब आपके बीच में कोई खुदा की बात का जानने वाला आएगा, खुदा की बात का करने वाला आएगा, जो आपको खुदा के तरीके से आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। जो आपको खुदा के तरीके से आपको लेकर के चलेगा। क्यों? क्योंकि खुदा बाप ने उसे ठहराया है ताकि वो आपकी अगुवाई करे और खुदा की उस बात को पूरा कर सके जो खुदा ने उससे कही है। हालेलुया। हमें हमारे निशान देखने पड़ते, हमें पता नहीं कि दशा कब तक रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में कोई नबी नहीं रहा। एक आयत निकाल करके पढ़े, और यहाँ पर बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर एक बात बताना मांगता हूँ। यहाँ पर शाऊल को राजा होने के लिए शाऊल का अभिषेक किया जा रहा है, और शमूएल ने इसको एक बात कही। शमूएल ने इसको एक जगह पर बुलाया, और जब जगह पर बुलाया तो वो कहने लगा कि एक काम करना कि तू निकल करके इस जगह पर आना, और वहाँ पर क्योंकि तेरा चाचा कुछ गधियों को ढूंढ रहा है, तुम्हारी चिंता कर रहा है, एक काम करना, मैंने तुम्हें किसी और मकसद से, पर्पस से बुलाया है। और कहने लगा, तब शमूएल ने मैं पूरा पढ़ देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर के उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? आज तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर है, सेला में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और वे कहेंगे जिन गधियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई। और सुन, तेरा पिता गधियों की चिंता छोड़ करके तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। वह वहाँ से आगे बढ़कर जब तू ताबेर के बांज वृक्ष के पास पहुँचेगा तब वहाँ तुझे 3 जन तेरे पास आकर बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पा दाख मधु लिए हुए मिलेगा। वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुँचेगा। तब तू, ये सारा वाक्य तेरे साथ गुजरेगा, और तब तू परमेश्वर के खुदा के पहाड़ पर पहुँचेगा। जब तू खुदा के पहाड़ पर पहुँचेगा, लिखा है जहाँ पलिश्तियों की चौकी है और वहाँ
जब तू महानगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, ढब, बांसुरी, वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे, बता रहे होंगे कि क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या खुदा कह रहा है। ये नबूवत करते होंगे और कहने लगा नबूवत करने, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। इसका मतलब है खुदा सिर्फ इसे राजा नहीं बनाना मांगता था, खुदा इसे नबी बनाना मांगता था। खुदा को देश बचाने के लिए, लोगों को बरकत देने के लिए राजा की जरूरत नहीं थी। खुदा को एक नबी की जरूरत थी ताकि वो कौम को ये बता सके कि खुदा उनसे क्या चाहता है। बताइए, राजा का अभिषेक करने के लिए तो शमूएल को चुना गया था, वो जिसके सिर पे तेल उंडेल देता था वो राजा बन जाता था इजराइल का। तो यहाँ पर भी राजा बनाया जा सकता था। क्या जरूरत थी कि खुदा बाप इसे प्री प्लान अपने पहाड़ पर लेकर के जा रहा है, और ऐसे पहाड़ पर लेकर के जा रहा है जहाँ से खूब सारे नबी उतर रहे हैं। नबी वो जो ढोलक और मजीरा बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करते हुए ये जान रहे हैं कि खुदा क्या करता है और खुदा क्या करेगा, ये जान रहे हैं। अब सुनिएगा, खुदा बाप ने शमूएल के द्वारा इस शाऊल को बताया कि तू उस झुंड में मिल जाना, फिर तू एक काम करेगा कि तू भी नबूवत करने लगेगा। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। नबी कौन होता है? नबी एक बदला हुआ शख्स होता है। नबी कौन होता है? जिसके पास खुदा का विजडम होता है, जिसके पास खुदा का नूर होता है, जिसके पास खुदा की सामर्थ होती है, जिसके पास खुदा का अनुग्रह होता है, जिसके आशीर्वाद में कल्याण और नजात छुपी होती है। नबी तो वो होता है। राजा को इतनी चीजों की जरूरत थोड़ी ना होती है। तो राजा को तो पोशाक की जरूरत होती है, ताज की जरूरत होती है, सैनिकों की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है, अपनी अथॉरिटीज की जरूरत होती है। राजा को इन सब चीजों की जरूरत होती है। खुदा बाप को कौम को आगे ले जाने के लिए, खुदा बाप को राज्य को स्थिर करने के लिए राजा की नहीं, खुदा बाप को नबी की जरूरत थी। और खुदा बाप ने कहा, मैं राजा नहीं, शाऊल को नबी बनाना मांगता हूँ, और इसलिए राजा की पोशाक नहीं, इसे अभिषेक करना मांगता हूँ। क्यों? ताकि ये परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाए, इसका देखने का नजरिया अलग हो जाए, इसका सोचने का नजरिया अलग हो जाए, इसका काम करने का नजरिया अलग हो जाए। खुदा बाप आपका चुनाव इसलिए थोड़ा ना कर लेता है ताकि आप एक भक्त के रूप में भक्ति करने लगे। खुदा बाप इसलिए आपको भक्त बना लेता है ताकि वो अपनी रूहानी बातें आपको अपने रूह में से निकाल करके तुम्हें दे, ताकि तुम्हारे से अपनी इच्छा को पूरी कर सके। खुदा बाप क्यों? क्योंकि जब कोई नबी बन जाएगा तो उसे दशा पता लग जाएगी। जब आपको भी कई बार हालात, अपने घर में क्या गुजर रहा होता है आपको नहीं पता लगता, आपकी जिंदगी में क्या क्या हो रहा होता है आपको नहीं पता लगता। ये पता कब लगेगा? जब आप अभिषिक्त हो जाएंगे, जब आप खुदा की खिदमत करने लगेंगे, जब आप खुदा के नबी बन जाएंगे, भविष्यद्वक्ता बन जाएंगे, जब आप खुदा की रूह में एक होकर के खुदा की बातें सोचने लगेंगे, करने लगेंगे, तब खुदा आपसे बातें करने लगेगा। आपको पता है नबी बनाने से पहले खुदा करता क्या है? खुदा बदल देता है, आपको बदल देता है। इससे पहले कि वो सब चीजों को बदले, पहले वो आपको बदल देता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम खुदा से दुआ कर रहे हैं, हम बदले नहीं, और हम दुआ कर रहे हैं सब कुछ बदल जाए। कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि सब कुछ बदलने के लिए पहले आपको बदलना पड़ेगा, और आपको बदलने के लिए तो खुदा बाप ने मसा करा है। खुदा बाप चाहता है कि इससे पहले कि दशा बदले आपको खुदा बाप एक नबी बना दे, आपको एक आशीर्वाद देने वाला बना दे, आपको अपनी बात बताने वाला बना दे। खुदा आपसे बातें कर सके, खुदा आपको बता सके, खुदा आपके ऊपर रहम कर सके, खुदा अपनी योजनाओं में से मिला करके आपको दे सके, ताकि आपका घर, आपके लोग, आपकी जिंदगी खुदा की राहों में आगे चल सके। आपको सब कुछ पता हो कि ये खुदा के द्वारा है कि इब्लीस के द्वारा है। आज लोगों को पता नहीं होता ये इब्लीस के द्वारा है कि खुदा के द्वारा है। क्यों? क्योंकि विजडम नहीं है। विजडम कहाँ से आएगा? खुदा के अभिषेक से आएगा। शाऊल, मैं तुम्हें राजा बनाने से पहले नबी बनाऊंगा, तुम नबूवत करने लगोगे। शाऊल, मैं तुम्हारे देश को बदलने से पहले तुम्हें बदलूंगा, तुम परिवर्तित हो जाओगे, तुम और ही प्रकार के मनुष्य बन जाओगे। आगे लिखिए, सुनिएगा, मनुष्य हो जाएगा, और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले तो उसमें लग जाना। तुझे चिन्ह दिखाई देंगे, तो साइंस को पहचान लेगा, तो जितने भी चिन्ह तुझे दिखाई देंगे तुमको पता लगा लेगा कि अब तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। आपके घर में भूत नजर आ रहे होते हैं, आप डर जाते हैं। आपकी नौकरी 10 बार छूट जाती है, आपको पता नहीं चलता आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है।
आप कई बार नुकसान पे नुकसान हासिल करते रहते हैं, आपको पता नहीं लगता क्या हो रहा है। आप सिर्फ दुआ करते रहते हैं, पता ही नहीं होता कि इब्लीस कर रहा है कि खुदा कर रहा है। कारण क्या है? आपके घर में बरकत नहीं आ रही, बहुत कुछ बो रहे हैं, काट नहीं पा रहे, पता नहीं लग पा रहा क्या हो रहा है, किसके कारण हो रहा है। पता होना चाहिए। ये पता कैसे लग जाता है? ये पता तब लग जाता है जब आप खुदा का विजडम हासिल करते हैं, खुदा का दर्शन हासिल करते हैं। आप चिन्हों को देख करके पता लगा लेते हैं कि क्या करने वाला है खुदा। तुझे चिन्ह दिखाऊंगा और फिर जो चिन्ह होगा उसके अनुसार तू काम करने में जुट जा। खुदा का नबी क्या करता है? जैसे चिन्ह देख रहा होता है उसी के अनुसार खुदा की बात पा करके उसमें लग जाता है, ताकि चीजें खुदा के मुताबिक हो जाए। हालेलुया। खुदा बरकत दे आपको। जल्दी से एक आयत और निकाल करके पढ़े। पहला राजा 18वां अध्याय 20 से लेकर के 22वां पद। यहाँ पर खुदा का खादिम एलिया आहाब से मिलने गया है और इससे पहले बहुत कुछ वाकया गुजरा। आप घर पे पढ़िएगा अपने आराम से बैठ करके। आज जब इतवार की सुबह में इस कलाम को पढ़ रहे हैं तो मैं चाहता हूँ आपके घर में भी कोई नबी उठ जाए। मैं चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी भी नबूवत करने लगे, आप भी खुदा की बातों को समझने लगे, खुदा से बातें करने लगे और खुदा की बात जान करके आप फिर दुआ कर सकें। आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे आहाब को बुलाया, उसने एक बंदे से कहा आहाब को मेरे सामने बुला ला। फिर जो वहाँ पर और बाकी नबी थे उनको भी बुला लाए और यहाँ पर बड़ा एक लड़ाई होने लगी, विश्वास की लड़ाई, खुदा की बात की लड़ाई। लेकिन उससे पहले कुछ हुआ। खुदा बाप ने आहाब के लोगों को भी, आहाब के नबियों को भी बुला लाया जो आहाब के साथ थे और इजबेल की मेज पर खाना खाते थे। उन नबियों को भी बुला करके ले आया और यहाँ पर एलिया भी आ गया। और जब एलिया आ गया तो उसने कहा, तब आहाब ने सारे इजराइलियों को बुलवा भेजा और नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा करा। 21वें पद में लिखा है, और एलिया सबके पास आकर के कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? एलिया कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि बाल जिसकी तुम उपासना करते हो यदि हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसको उत्तर में कुछ भी बात ना कही। 22वें पद में, तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ। यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। वाह, बाल के नबी तो बहुत सारे दुनिया में फिरते रहते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे हैं। कहने लगा अगर बाल हकीकी है तो तुम एक काम करो, उसी के पीछे हो लेना। लेकिन आज एक काम करते हैं, आज आपको पता लग जाएगा सच्चा खुदा कौन है, सच्ची सामर्थ कौन है, सच्चा अनुग्रह किसके पास से आता है। आज बताने के लिए इन बाल के नबियों को भी इकट्ठा करो। बाल के नबी 450 हैं, लेकिन खुदा का नबी यहाँ पर इकलौता एक है। खुदा का नबी यहाँ पर इकलौता एक है। ये खुदा का नबी क्या करेगा? ये बाल के उन नबियों को जो आपको कह देते हैं एक काम करना 4 केले ले आना, ऐसा हो जाएगा। ये एक काम करना 12 लौंग खरीद लेना, ऐसा हो जाएगा। ये ऐसे कहेंगे कि सुनो तुम रात को एक काम करना, इस तरीके से करना, दिन में इस तरीके से करना। ये बहुत सारे तरीके बताइए। बाल के बहुत सारे नबी मिल जाते हैं। इनके पास कोई सामर्थ्य नहीं होती, इनके पास कथा कहानियां होती हैं, इनके पास आपको भरमाने वाली आत्मा होती है। ये आपको तरह तरह में अटका करके रखते हैं, लेकिन समस्या का समाधान कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि सामर्थ्य नहीं आती। राजा के वचनों में सामर्थ्य होती है। वो यीशु मसीह तो राजाओं का राजा है, परमेश्वर तो सामर्थ्य है। इनके वचनों में कोई सामर्थ्य नहीं होती। ये एक के बाद आपको तरीके बता रहते, समाधान कभी नहीं होता। ये तुरंत कह देते हैं निसंतान आकर के हमसे मिले, हम इनको संतान दे देंगे, हम इनके गृह क्लेश को हटा देंगे, हम इनकी नौकरी लगवा देंगे। इस तरीके से ढेरों आप कई बार ऐड पढ़ते होंगे। मुझे बताइए क्या समस्याएं खत्म हो गई? ये बाल के खूब सारे नबी इकट्ठे हैं पूरे संसार के अंदर। जो एक दिन में एक इंसान आया, क्या लगा मुट्ठी बंद कर, फिर क्या लगा मुट्ठी खोल। जैसी मैंने मुट्ठी खोली मेरी मुट्ठी में कुछ था। फिर क्या लगा 1600 लोगों के लिए मुझे खाना देना। अरे बाप रे, मुझे लगा ये तो ऐसे बहुत सारे जादू टाइप के से काम करता रहेगा और मुझे ये उल्लू बना देगा। और बहुत समय तक इस तरीके से आपको ठग विद्या में लेने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन खुदा का नबी ऐसे लोगों के अंदर कहने लगा कि यहाँ पे बाल के 450 नबी हैं, लेकिन खुदा का नबी एक है। यह खुदा का नबी क्या करेगा? ये खुदा का नबी उन लोगों के बीच में खड़े होकर के खुदा की बात बताएगा। कहेगा अगर तुम्हारा खुदा सच्चा है तो एक काम करो, यहाँ पे एक वेदी बनाओ, उस पर एक बलि चढ़ाओ और बलि पर अगर आग आसमान से गिर जाएगी तो समझ जाएंगे तुम्हारा
तुम्हारा खुदा सही है और तुम इसके साथ काम करना, लेकिन अगर जिस खुदा की मैं इबादत करता हूँ, जिसका मैं नबी हूँ, मैं भी तुमसे कुछ कहूँगा उसके बाद। और उसके बाद ऐसा ही हुआ। यहाँ जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जब पहला राजा 18वें अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। उसके बाद इन सब ने ऐसा ही करा और ये उस वेदी पर भेंट चढ़ा करके नाचने गाने लगे, लेकिन कोई आग नहीं गिरी कि वेदी पर आग गिरती और भेंट कबूल कर ली जाती। कुछ ऐसा वाक्य नहीं गुजरा, लेकिन आपको पता है कुछ गुजर हुआ। यहाँ पर 450 ने जब अपना काम कर लिया, 450 बाल नबियों ने अपना काम कर लिया, तब खुदा का ये नबी खड़ा हुआ। खुदा के इसी नबी की तो जरूरत थी आश्चर्य कर्मों के लिए, खुदा के इसी नबी की जरूरत थी सामर्थ के काम करने के लिए, खुदा के इसी नबी की जरूरत थी बरकत को आसमान से जमीन पर आने के लिए। आपको पता है फिर ये खड़ा हुआ। ये इससे पहले इनका ठट्टा कर रहा था, ये हंसी कर रहा था, कह रहा और चिल्लाओ और नाचो, क्या पता खुदा कुछ अनुग्रह कर दे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है हुआ क्या? जब ये खड़ा हुआ तो इसने कहा सुनो, मटका भर पानी और डाल दो वेदी पर। वेदी को सजाया गया, उसकी दोबारा से मरम्मत करी गई, वेदी तैयार करी गई, उस पर बलि भी रखा गया। जब बलि पशु को रखा गया, उसने कहा एक काम करो, अब इस वेदी को गीला कर दो। 1 बार 2 बार 3 बार वेदी को गीला कर दिया। और तब आसमान के खुदा के पास ये बंदा इन सब के देखते देखते खड़ा हुआ, और जैसे ही खड़ा होकर के खुदा से दुआ करने लगा, आसमान से आग गिर गई। आसमान से आग गिर गई, वेदी की भेंट कबूल कर ली गई। लोगों को पता लग गया खुदा, एलिया का खुदा अच्छा है, एलिया का खुदा सच्चा है, एलिया का खुदा महान है। ये कैसे पता लग गया? क्यों? क्योंकि खुदा का नबी यहाँ पर एक था। इस खुदा के नबी को मालूम था कि खुदा कैसे दुआ सुनता है और उससे कैसे दुआ करनी चाहिए। इसके पास खुदा की सामर्थ थी, इसके पास खुदा का दर्शन था। इसे मालूम था कि खुदा अब इस घड़ी मिरेकल्स करेगा। ये बेखौफ खुदा की बातें करता था, ये निष्पक्ष खुदा की बातें करता था, ये पूरे अधिकार से खुदा की बातें करता था। इसी नबी की संसार को जरूरत है। हालेलुया। कहानी किस्से गढ़ने वालों की जरूरत नहीं है, पक्ष करने वालों की जरूरत नहीं है, डर से जीने वालों की जरूरत नहीं है। खुदा बाप को खुदा की बातें बताने वालों की जरूरत है, क्योंकि तभी तो कोई आपको आपकी गलतियां बताएगा, तभी तो कोई खुदा की सही बात आपको बताएगा, सही डायरेक्शन में आपको लेकर के चलेगा, ताकि तभी तो खुदा का किंगडम तैयार हो पाएगा। जब खुदा की बात को बताने वाला खुदा का राजा नबी की तरीके से सूरत में आएगा, तभी तो बताएगा। अभी तो कुछ पता ही नहीं है, अभी तो सिर्फ चले जा रहे हैं, अपनी राह पे चले जा रहे हैं और सोचा जिंदगी ऐसे ही कटती है। जिंदगी ऐसे थोड़ा ना कटती है। जिंदगी को अनंत जीवन तक ले जाने के लिए किसी नबी की जरूरत है जो खुदा का डायरेक्शन आपको दे, ताकि आपको ये दशा पता लग जाए और वो भी पता लग जाए कि आप बचाओगे कि नहीं। इस नबी की जरूरत है। एक आयत निकाले आमोस की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसके 7वें पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर खुदा बाप अपने बंदों को एक बात कहने लगा, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ भी ना करेगा। खुदा बाप जो कुछ करेगा, खुदा बाप जो कुछ कर रहा है, खुदा बाप जो कुछ कर चुका, बाइबल में लिखा है वो अपने नबियों को बताएगा। नबियों को बताएगा तुम्हारी जिंदगी कहां पहुंच गई, कहां से आई थी, क्या कर रही है तुम्हारी जिंदगी, कहां तुम्हारा पास्ट था, कहां फ्यूचर होगा, किस प्रेजेंट में जी रहे हो, ये सब कुछ बता देगा। क्यों? क्योंकि खुदा तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन कुछ करने से पहले वो किसी को बताएगा, और उसका नाम नबी है, उसका नाम भविष्यद्वक्ता है, उसका नाम याजक है, उसका नाम खुदा का खादिम है, उसका नाम खुदा से डरने वाला है, उसका नाम खुदा की ईमानदारी, खुदा के साथ संबंध रखने वाला, खुदा के साथ समय बिताने वाला है। उसको बताएगा पहले। और इसलिए तुम्हें अच्छे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, खुदा की जरूरत, खुदा के खादिम की जरूरत है, खुदा के नबी की जरूरत है। आपको घर बनाने के लिए अच्छे बिल्डर्स, अच्छे राजमिस्त्रियों की जरूरत नहीं है। आपको अच्छा घर बनाने के लिए, खूबसूरत घर बनाने के लिए, सुकून से भरा घर बनाने के लिए खुदा के बंदे की जरूरत है, जो आपके घर में बरकत दे सके, खुदा की बरकत।
जो आपको बता सके अपने घर को खुदा के तरीके से बिल्ड करो, अपनी जिंदगी को खुदा के तरीके से बिल्ड करो। दुनिया में घर बनाने वाले मिल जाएंगे, दुनिया में पैसा इकट्ठा करने वाले मिल जाएंगे, दुनिया में पैसा खर्च करने वाले मिल जाएंगे, दुनिया में पैसा कमाने वाले मिल जाएंगे, कमा करके ख़त्म करने वाले लोग मिल जाएंगे। लेकिन खुदा के डायरेक्शन में, खुदा आपकी ज़िंदगी में कुछ करे, उसको जानने के लिए आपको एक नबी की ज़रूरत है, एक खादिम की ज़रूरत है, एक याजक की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ घटेगा खुदा अपने नबी को बताए बिना कुछ नहीं करेगा। अगर आपको जानना है कि क्या हो चुका, क्या होने वाला है, क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको किसी नबी का हाथ थामने की ज़रूरत है। आपको किसी एक नबूवत करने वाले को अपने पास बुला लेने की ज़रूरत है, ताकि जो खुदा की बातें लेकर के आपको दे, खुदा की बातें लेकर के आपको दे। दूसरा इतिहास 15वां अध्याय और उसका 3रा पद इस प्रकार से बताता है, बहुत दिन तक, ये बड़े अफसोस की बात है, कहने लगा बहुत दिन तक इज़राइल यानी खुदा के लोग, शुद्ध मन वाले लोग, परमेश्वर की निज प्रजा, कहने लगा बहुत दिन तक इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। बहुत दिन तक, बहुत समय तक। शायद आपकी जिंदगी भी ऐसे ही होगी, बहुत समय तक चली आ रही है। आप जिंदगी में खाते अच्छा है, आपका बड़ा घर है, सब कुछ है, आपकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये नहीं पता आपकी जिंदगी खुदा के तरीके से है कि नहीं है। आपकी जिंदगी में खुदा का कोई नियम नहीं है। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन खुदा की बात आपको नहीं मालूम। आपसे कोई आकर के पूछ ले, ये जो घर आपने बना रखा है, आप इसमें सच में खुदा के तरीके से रहते हो? आपको नहीं पता। आपसे कोई ये पूछ ले, ये जो आपका घर बहुत हर तरीके से, आपकी जिंदगी जो इस तरह इधर है, आप किस खुदा के बारे में कुछ जानते नहीं? हमारे को खुदा से कोई मतलब नहीं। हाँ, ये आप ही की नहीं, आप जैसे बहुत सारे लाखों हजारों लोगों की बात है। और यहाँ तो इजराइल की बात थी, खुदा के लोगों की बात थी। लिखा है खुदा की कौम इजराइल, खुदा का देश इजराइल, खुदा के लोग इजराइल, खुदा के शुद्ध मन वाले लोग जो कभी बुरा नहीं करते थे इजराइल। बिना व्यवस्था के रहा, बिना याजक के रहा और बिना सत्य को जाने, सच को जाने रहा। अनजान था बहुत सारी चीजों से, झूठ में जी रहा था। अनजान इजराइल को खुदा के नबी की जरूरत है, ताकि वो सच को जान करके आगे चल सके, ताकि वो अपनी जिंदगी में नियम से जी सके। ऐसे नियम नहीं जो उसने बनाए, सुबह 4 बजे उठ जाना, रात को 10 बजे सो जाना, 8 बजे खाना खा लेना, ये नहीं। वो नियम जो खुदा ने आपकी जिंदगी के लिए ठहराए। अच्छे और सच्चे लोग तो इजराइल की तरह बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन खुदा के तरीके से जो सत्य पर चल सके, जो खुदा के नियमों से चल सके, ऐसे कम मिलेंगे। ऐसे तब मिलेंगे जब इनके बीच कोई नबी रहेगा, जब इनके बीच खुदा की व्यवस्था का कोई बताने वाला और सिखाने वाला रहेगा। तब ऐसा इजराइल बनेगा जो खुदा चाहता है। वरना इनको इनके निशान कभी नहीं देख पड़ेंगे। इनकी कमियां, इनकी अच्छाइयां कोई इनको समझा नहीं पाएगा कि ये खुदा के तरीके से है कि नहीं, ये खुदा के द्वारा है कि नहीं। आपको एक खुदा के बंदे की जरूरत है, इजराइल को भी और दुनिया को भी एक खुदा के बंदे की जरूरत है। आप सुनिएगा, यीशु खड़ा हुआ और यीशु खड़ा होकर मत्ती रचित सुसमाचार में जब बातें करने लगा, तो आपको पता है क्या बातें हो रही थी। 13 अध्याय का जब 27 और 57वां पद पढ़ेंगे तो लिखा है, इसी प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। इस पर यीशु ने कहा, भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं करे। आपकी जिंदगी में बहुत से सामर्थ के काम इसी कारण नहीं होते क्योंकि आप दुनिया में मेहमान नवाजी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन खुदा के नबियों की मेहमान नवाजी आपको नहीं आती। खुदा के खादिमों का आदर सत्कार करना आपको नहीं आता, उनसे आपको बातें करना नहीं आता। उनको आप ऐसे ही बस किसी भी तरीके से, चलो भाई आए, दुआ कर गए, हमने उन्हें अच्छा खाना खिला दिया, अच्छा एक लव गिफ्ट दे दिया, बस दैट्स इट। इसके बाद हमारी जिंदगी हमारी, उनकी। तभी तो यहाँ सामर्थ के काम नहीं हो सके, तभी तो यहाँ आश्चर्य कर्म नहीं हो सके, तभी तो इस घर को ऐसे ही छोड़ दिया गया, बेकार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि नबी या तो होता नहीं, और होता है तो इज्जत नहीं पाता।
इज्जत दें। जो खुदा की बातों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, बाइबल में लिखा है वो दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। दुगने, जितना आदर आप देते थे उससे कहीं ज्यादा उनको दो। क्यों? क्योंकि खुदा बाप उनसे अपनी बातें बता करके आपको बता रहे हैं, ताकि आपकी जिंदगी, आपका घर, आपके लोग खुदा के मुताबिक हो सके। एक आयत और निकाल करके पढ़ें जो कि आपको मिलेगी, मत्ती रचित सुसमाचार, बड़ी अच्छी आयत है। यहाँ पर 23वें पद का 37वां पद में लिखा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम। यरूशलेम मतलब खुदा का घर है, शांति का घर लिखा है। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है? खुदा का घर, शांति का घर, तू अन्याय करता है। क्या करता है? तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है। भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है। अच्छा सुनिएगा, और जो तेरे पास भेजे गए उन पर तू पथराव करता है। जो तेरे पास भेजे गए उन पर तू पथराव करता है। अब सुनिएगा, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। परंतु तुमने ना चाहा। तुमने ना चाहा। तुम्हारी ये चाहत नहीं कि खुदा के पास तुम्हारे बाल बच्चे इकट्ठे हो जाएं। तुम्हारी ये चाहत नहीं कि तुम खुदा की बरकत छुपे रह सको, उसकी पनाहगाह में, उसकी पनाह में रह सको। तुम भविष्यद्वक्ताओं को मार डालते हो, जो भेजे जाते हैं उनको तुम पथरवा कर लेते हो। कितनी बार मैं चाहता हूँ, तुम्हारे पास भेजता हूँ, नबियों को भेजता हूँ, खादिमों को भेजता हूँ, लेकिन तुम्हारे को इन बातों की होश नहीं है, तुम्हारे को इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। क्या लगा, तुम उन्हें पथरवा कर देते हो, तुम उन्हें मार डालते हो। क्या कितनी बार मैंने चाहा, लेकिन तुमने ना चाहा। कहने लगा, इस कारण हुआ क्या? सुनिएगा, इस कारण हुआ क्या? कहने लगा, परंतु तुमने ना चाहा, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। वाह, मार देने के बाद तुम्हें लग रहा होगा अब सब कुछ सेट रहेगा, अब कोई हमसे नहीं कहेगा ये पाप है, अब कोई मुझसे नहीं कहेगा कि खुदा के तरीके से बात करो, अब बिल्कुल सब सही चल रहा है, अब मेरी जिंदगी मेरे तरीके। हाँ, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे तरीके से चल सकती है, लेकिन अब क्योंकि तुम्हारे बीच में कोई खुदा की बात बताने वाला नहीं रहा, इसलिए सुनो, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ा जाता है, उजाड़ जाएगा। आज नहीं उजड़ा तो कभी उजड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें खुदा के तरीके से बनाने और सिखाने और ले चलने वाला कोई नहीं बचा। तुम मार डालते हो ऐसे लोगों को, तुम पथरवा कर देते हो ऐसे लोगों को, इसलिए तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ा जाता है। इसने कहा, क्योंकि अब मैं तुमसे कहता हूँ, अब से जब तक तुम ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है, तब तक फिर तुम मुझे कभी ना देखोगे। अब जब तक तुम इस बात का एहसास नहीं करोगे कि कोई खुदा का नबी आ जाए, कोई खुदा का बंदा आ जाए, कोई खुदा की बात बताने और सिखाने वाला आ जाए, तब से तुम खुदा को, यीशु मसीह कहने लगा, तुम मुझे कभी ना देखोगे। मुझे देखने का मतलब नजात देखनी, मुझे देखने का मतलब कल्याण देखना, मुझे देखने का मतलब बरकत देखनी, मुझे देखने का मतलब मिरेकल्स देखने, मुझे देखने का मतलब सामर्थ देखनी। लेकिन अब तुम कभी नहीं देखोगे जब तक तुम ये दुआ नहीं करोगे कि मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आ जाए। तुम्हारी ये दशा कब तक रहेगी? कौन हमारे निशान बताएगा? नबी, खुदा का बंदा, खुदा का खादिम, खुदा का याजक, खुदा का भविष्यद्वक्ता, जो खुदा की बातें लेकर के बताए, वही इन चीजों को ठीक करेगा। आपको किसी अभिषिक्त की जरूरत है, आपको किसी खुदा के बंदे की जरूरत है, कलीसिया को खुदा के याजक की जरूरत है, जिंदगी को नबी की जरूरत है, अगुवे की जरूरत है, संसार को भविष्यद्वक्ताओं की जरूरत है। तुम जब तक नहीं कहोगे कि मुबारक हो तुम जो खुदा के नाम से आए हो, आओ हमें बताओ कि ये दशा कब तक रहेगी, तब तक तुम उद्धार, नजात, कल्याण, यीशु, सामर्थ कभी नहीं देख पाओगे। आइए मिलकर के दुआ करें, दुआ करें कि खुदा बाप हमारी ये दशा हम जान सके, हम तेरे मुताबिक बन सके। हमारी मदद कर, हमारी मदद कर, हमारी मदद कर। आपके खादिम को हमारी ज़िंदगी में भेज, अपने नबी को हमारी ज़िंदगी में भेज, अपने अनुग्रह को हमारी ज़िंदगी में भेज। खुदा बाप मदद कर, मदद कर। प्यारे खुदावंद, तेरे निहायत शुक्रगुज़ार है, तू हमारी दुआओं को सुन रहा है। इस वक्त खुदावंद तेरे हुजूर आते हैं और तुझसे दुआ करते हैं कि लोग तेरे खादिमों की बात मान सके,
और उनके बीच में तेरे वो खादिम जाने पाए जो तेरे कलाम से, तेरी बातों से, तेरे दर्शन से, तेरी सामर्थ से भरे हुए। मैं दुआ करता हूँ संसार में ऐसे नबियों को, भविष्यद्वक्ताओं को, ऐसे याजकों को, ऐसे खादिमों को खुदावन भेज, ताकि संसार तेरी पनाह में आ जाए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है हमारे बीच में भी पूरी होने पाए। खुदा बाप हमारे घर को, हमारी ज़िंदगी को अपने खादिमों से जोड़ दो, ताकि सब कुछ तेरे मुताबिक होने पाए और इससे तेरा नाम महिमा पाए। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी दुआ को सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको खुदावत के कलाम ने और स्तुति आराधना ने आपको बहुत सी बरकत दी है। आइए, समय होगा कि हम दुआ में चलेंगे और आज हमारी खुशनसीबी है कि 2 तारीख को हमारे बड़े भाई सिरिल का बर्थडे था और आज हम उनके लिए शुक्रगुजारी करेंगे, दुआ करेंगे उनके लिए कि खुदा उनको बड़ी बरकत दे। इस नए साल में उनके लिए ये साल बड़ी बरकतों का साल बने। गुजरे दिनों परमेश्वर ने उनको तंदुरुस्ती दी है, शिफा दी है, परमेश्वर ने उनको उठा करके चंगाई दी। प्रभु का धन्यवाद करते आज वो अच्छी सेहत में अपने इस बर्थडे को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं और एक नए साल को एंजॉय कर पा रहे हैं, ताकि खुदा उनकी शुक्रगुजारी उनके जीवन से हो। उनके लिए दुआ करेंगे। आपकी दुआओं की ख्वाह है कि आप दुआ करें उनके लिए। और साथ ही साथ हम मैं अपनी नानी के लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन काल में परमेश्वर के अनुग्रह में बिताए और पूरा 1 साल गुजरी 30 तारीख को उनके परिवार को हो गया है कि वो खुदा के पास चली गई है। उनके परिवार ने गुजरे दिनों उनकी अनुपस्थिति को इस साल में महसूस करा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस पूरे साल में खुदा ने उस पूरे ख़ानदान को संभाल करके रखा और उन्हें अपने फजल में छुपा करके रखा। आइए मिल करके इन दोनों परिवारों के लिए दुआ करें और इनके लिए परमेश्वर की अनुग्रह को मांगिए। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम दुआ करते इस समय अपनी नानी के परिवार के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी नानी को बहुत अच्छी जिंदगी दी, परमेश्वर उम्र की दराजगी दी और जब तक जी खुदावंद यीशु मसीह वो आपके फजल में रही। और आज दुआ करते हैं जब उनको आपके पास गए हुए पूरा 1 साल हो गया, परमेश्वर हमने देखा है गुजरे दिनों में आपके बड़े हाथ को कि आपने किस तरीके से उस पूरे खानदान पर अपने हाथ को बना करके रखा, कि परमेश्वर आपने उस खाली जगह को आपने फजल से भर दिया। परमेश्वर की आज हम 1 साल बाद भी हम आपको ये कह पा रहे हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह बहुत बड़ा है। प्रभु हम पूरे ख़ानदान को, उनके सब बच्चों को, खुदा यीशु मसीह और ख़ानदान के तमाम लोगों को आपके हाथों में सौंप देते हैं और आपकी बड़ी बरकत, बड़ी सामर्थ और बड़ी अनुग्रह इस पूरे ख़ानदान के लिए चाहते हैं। और दुआ करते हैं खुदा यीशु मसीह कि जब हम आपके पास आए तो खुदा हम अपनी अजीज़ा से मुलाकात कर सके और हम ये कह सके कि खुदावंद ने ज़मीन पर भी अपने लोगों के लिए अच्छा इंतज़ाम करा और आसमान पे भी अपने लोगों के लिए एक अच्छा इंतज़ाम करा है। खुदावंद चाहते हैं इस पूरे ख़ानदान के साथ रहना और अपने फजल को उन पर बना करके रखना। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, इस समय दुआ करते हैं भाई सिरिल के लिए। खुदावंद यीशु मसीह शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने गुजरी 2 तारीख को उनको एक नया साल दिया है खुदावंद की वो अपने इस जन्मदिन को सेलिब्रेट कर सके तेरे फजल को देखते हुए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि गुजरे दिनों आपने उन्हें कमज़ोर किया और फिर तंदुरुस्त किया, शिफा दी परमेश्वर बीमारी से। हम उसके लिए आपको धन्य कहते हैं। परमेश्वर इस नए साल को आपके हाथों में सौंप देते हैं। मैं दुआ करता हूँ उनकी ज़िंदगी पर और उनके परिवार पर आपका फजल अब से लेकर हमेशा तक बना रहे और ये साल उनके और उनके परिवार के लिए बड़ी बरकत का साल रहे और आपके बड़े आश्चर्य कर्मों का साल रहने पाए। खुदावंद चाहते हैं अपने हाथ को बढ़ा और इन दोनों जिंदगियों को खुदावंद छू ले और बड़ी बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह भाई सिरिल को और अपनी नानी के पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंप देते हैं। खुदावंद तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी दुआ को सुना, तुझ में रह करके बरकत देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं अपने उन तमाम लोगों के लिए जो आर्थिक तरीके से हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमारी सेवकाई को सपोर्ट करते हैं, अपने दहेकी को दे करके और अपने नजरानों को भेज करके कलीसिया में। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अपने सभी नाजरीन से रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारे को मीडिया के वसीले से हमारे साथ इबादत कर रहे हैं, आप लोग दुआ करें कि हम तैयारी कर सकें कि किस तरीके से इबादत एक साथ मिलकर के गैदर होकर के कर सकें, उसके लिए शुरुआत कर सकें। आपकी
दुआओं की ज़रूरत है और आपके साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। हर तरीके से आप खड़े रहें, चाहे फिजिकली खड़े रहें, चाहे स्पिरिचुअली खड़े रहें, फाइनेंशियली खड़े रहें। हर तरीके से हम ये चाहते हैं कि सेवा का काम कर सकें, ये हमारी बड़ी खुशनसीबी होगी। बरकत हासिल करें। आइए मिल करके दुआ करते हैं अपने सभी सेवादारों के लिए जो सेवा का काम अंजाम देते हैं, और हमारी दुआ होगी कि खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हम भाई उत्कर्ष के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो मीडिया के सारे इंतज़ाम को करते हैं और आप समय पर इस इबादत को हमारे साथ कर पाते हैं। आइए मिल करके दुआ करें अपने सभी व्यूवर्स के लिए और अपने सभी व्यूवर्स के लिए और अपने मीडिया के संचालन के लिए। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं अपने सभी उन लोगों के लिए जो अपने आर्थिक भेंटों को भेज करके परमेश्वर आपकी सेवकाई करते हैं, चाहते हैं अपने हाथ को बढ़ा करके सबको छुएं और बड़ी बरकत दें और कसरत के साथ अपने जलाल के इस्तेमाल करें। और होने दे खुदावंद यीशु मसीह सभी अपने सहकर्मियों के लिए जो सेवा के काम में खड़े रहते हैं, हम दुआ करते हैं खुदावंद सबको इस रीति से तैयार करें कि हम आने वाले समय में खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया की दोबारा से एक साथ गैदर होने के लिए इंतज़ाम कर सकें और कलीसिया की इबादत के प्रोग्राम को बना सके परमेश्वर, ताकि हमारे लिए वो दरवाजे खुल सके खुदावंद यीशु मसीह, ताकि हम एक साथ मिलकर के कलीसिया में इबादत करने की शुरुआत करें और दोबारा से खुदावंद यीशु मसीह हम तेरे नाम को मिल करके धन्य कह सकें। खुदावंद यीशु मसीह भाई उत्कर्ष के परिवार के लिए भी दुआ करते हैं, जब वो इस मीडिया के पूरे प्रोग्राम को अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली तरीके से चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। प्रभु चाहते हैं अपने हाथ को बढ़ा करके उनके परिवार को भी छुएं और बड़ी बरकत दें। खुदावंद शुक्र करते हैं कि आपने इन सब चीज़ों में हमें संभाला है और आज तक खुदावंद यीशु मसीह इबादत को मीडिया में सही तरीके से चलाने के लिए और अपने दर्शकों को खुदावंद यीशु मसीह बरकत देने के लिए हमें इस्तेमाल करा। हम दुआ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह सब बातें मिल करके आपके बड़े जलाल का वसीला बन सके, लोगों के लिए बरकत का कारण बन सके। हम तेरे खादिम होने के नाते सबको बरकत देते और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आपके पास ये मौका होगा जब स्क्रीन पे आप हमारे अकाउंट्स की डिटेल को देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप आर्थिक तरीके से सेवा के काम में हमारे साथ खड़े रहें, तो आपके लिए मौका होगा कि आप अपने नजरानों को और अपनी दहेकी को कलीसिया में सेंड कर सकते हैं। आइए मिल करके खुदावंद की बरकत को हासिल करें। थैंक यू जीसस। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, कलीसिया के साथ और हर एक जमीन पर ईमानदार के साथ अब से लेकर अब्दुल आबाद तक बनी रहेगी। आमीन।